brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। मेरा एक दोस्त है मंटू, जो नई जगहों पर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है और उसे प्लेन से सफ़र करना भी काफ़ी पसंद है। लेकिन एक परेशानी है, मंटू जब भी प्लेन से कहीं का सफ़र करता है तो उसके कान भारी हो जाते हैं। ये समस्या उसे काफ़ी परेशान करती है। कई बार तो उसने इस समस्या का जिक्र मुझसे भी किया। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उसे बताया कि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, लेकिन इतना नहीं। मंटू से बात करने के बाद मेरे मन में भी कई सवाल आए। मैंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इंटरनेट पे इसके बारे में खोजा तो पता चला कि इस परेशानी को एयरप्लेन ईयर और ईयर बैरोट्रामा कहते हैं। अब नाम वगैरह तो इंटरनेट ने बता दिया, लेकिन आगे की जानकारी इंटरनेट से लेना घातक हो सकता है। तो हमने भी सीधे डॉक्टर साहब से संपर्क कर लिया। डॉक्टर ने जो बताया उसे आप भी सुनिए। जिसको कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि कान के पर्दे पे लगातार बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका एक दबाव पड़ता रहता है कान के पर्दे में। और जो शरीर के अंदर जो है नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है जिसको कि यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, वहां से भी वो खुला रहता है और नाक के थ्रू उस प्रेशर को वो हमेशा ही इक्वलाइज करते रहता है। दोनों तरफ से दबाव बराबर रहता है, तब वो हमको ठीक से सुनाई देता है। और वो फिर कानों की जो पोजीशन है जो पर्दे की वो बराबर रहती है। लेकिन जब भी हम एरोप्लेन में असेंड करते हैं या डिसेंड करते हैं उस समय वो प्रेशर चेंजेस होता है। तो उस प्रेशर चेंजेस में हवा का दबाव कान पे बहुत ज्यादा ना पड़े करके अंदर जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो अपने आप बंद हो जाती है। और बंद होने के कारण क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आवाज बहुत दूर से आ रही है या कान बंद हो गया, कुछ हो गया करके। अब ये टर्म एयरप्लेन ईयर तो हमें पता चल गया। अब थोड़ा आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। कान में एक ट्यूब होती है, यह आपके नाक और कान को आपस में जोड़ती है। इसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस टर्म को याद रखिएगा, आगे कई बार इसका इस्तेमाल होगा। ये ट्यूब एक गुफा जैसी दिखती है। इस हिस्से में हवा भरी हुई होती है। यही वो हिस्सा है जो बाहर की हवा और कान के अंदर की हवा के बीच में बैलेंस बनाता है। अच्छा, जब आप जम्हाई लेते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि कान में हल्की सी आवाज़ आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जम्हाई लेने पर ये ट्यूब खुल जाती है और हवा कान के बीच के हिस्से में हल्की आवाज़ के साथ जाती है। इस वजह से कान के अंदर और बाहर का प्रेशर एक जैसा रहता है। लेकिन प्लेन जब उड़ता है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस समय हवाई जहाज की ऊंचाई बदल जाती है। ऊंचाई बदलने की वजह से बाहर का प्रेशर तेजी से बदलता है, जिस वजह से कान के अंदर और बाहर की हवा के बीच में संतुलन गड़बड़ा जाता है और होने लगता है कान में दर्द। इस दर्द को हल्के में बिल्कुल ना लें। इसे इग्नोर करने की कतई गलती ना करें, क्योंकि इस वजह से आपको कई बीमारी हो सकती हैं, जैसे कान का बहना, कान में दर्द होना, कान से पानी आना, सुनाई कम देना, चक्कर, उल्टी। लेकिन अगर आपने वक्त रहते इसका इलाज नहीं कराया तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। क्या है कि इनिशियली अगर बहुत ज्यादा प्रेशर चेंजेस हो तो सडन जो है वो यूस्टेकियन ट्यूब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नली है जो प्रेशर को मेंटेन करती है वो बंद हो जाती है। बंद होने पे यदि निगेटिव प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो उसको पूरा करने के लिए कान के अंदर जो केविटी है जिसको मिडिल ईयर कहें हम, तो मिडिल ईयर केविटी में उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। वो जो वाल्स है, जो म्यूकोजा है, उसमें से पानी निकलने लगता है। कई बार ब्लड भी निकल आता है और वो कान के पर्दे में ब्लड जैसा भी जम जाता है। यदि इसको तुरंत हम सलाह न लें और ये काफी दिन अगर परसिस्ट किया ये, तो बहरेपन की संभावना तो आती ही है। दूसरा क्या है, अगर इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये कान के अंदर भी चला जाता है। जैसे हम एक चीज तो जानते हैं कि कान में का काम है सुनना। कान एक काम करता है कि सुनाई देना, लेकिन एक कान का एक और काम है बैलेंस करना, जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो अंदर जो आर्गन है जो बैलेंस करता है उस पर भी इफेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ज्ञान तो दे दिया, लेकिन दर्द होने पर क्या करें?
कुछ ज़्यादा ताम झाम वाला काम नहीं करना है, बस कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करनी होगी। माने अगर आप मैंडिबल बॉन का मूवमेंट करें, मैंडिबल बॉन होता है आपका जबड़ा, यानी कि जबड़े को अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो एक कट की आवाज़ आएगी और आपके कानों का पर्दा खुल जाएगा। उसके बाद जो 2 एक्सरसाइज हैं वो डॉक्टर साहब से सुनिए कि आप कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो नाक को दबा करके ऐसा दबाएं तो कान वो अपने आप खुल जाता है। या जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग जम्भाई लेते हैं, तो जम्भाई जैसे ही लेते हैं तो फट से वो ओपन हो जाता है, वो जो ट्यूब है। तो मेन यही 3 है जो एक्सरसाइज है। अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो जल्द ही इस परेशानी से बच सकते हैं। तो बस कान बंद होते ही शुरू कर दें ये एक्सरसाइज, आपकी समस्या एकदम छूमंतर हो जाएगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉक के साथ। शुक्रिया।